बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम मोहम्मद इरफान फ्रॉम चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। लेक्चर शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 45 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास 45 ग्राम है एंड स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, विच यू कैन मेजर विद प्रिसीजन ऑफ 1%, जो कि आप 1% प्रिसीजन के साथ मेजर कर सकते हैं। यानी कि गोल्फ बॉल जिसका मास 45 ग्राम है, स्पीड उसकी 40 मीटर पर सेकेंड है, हम उसको मेजर कर सकते हैं विद अ प्रिसीजन ऑफ 1%। फाइंड अनसर्टेनिटी इन इस पोजीशन, हमें उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा को देख लेते हैं। तो गिवन डाटा में अगर हम देखें तो हमें इस गोल्फ बॉल का मास गिवन है विच इज 45 ग्राम। हम इसको देख सकते हैं 45 ग्राम को केजी में अगर हमें चेंज करना है, हमें 10⁻³ से -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्राम के अंदर 10⁻³ केजी होते हैं। तो ये हमारे पास मास जो कि गिवन है इस गोल्फ बॉल का, स्पीड भी गिवन है विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो गोल्फ बॉल की स्पीड भी गिवन है, जो प्रिसीजन है वेलोसिटी के अंदर वो भी गिवन है, प्रिसीजन इन वेलोसिटी। तो यहाँ मैं वेलोसिटी के लिए v लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी के अंदर जो प्रिसीजन है इट इज 1% ऑफ v। ये टोटल वेलोसिटी का 1% है, 1% ऑफ v ये इसके अंदर प्रिसीजन है। प्रिसीजन इन वेलोसिटी इज 1% ऑफ द वेलोसिटी। तो टोटल जो वेलोसिटी है उसका 1% जो है ना, ये वेलोसिटी के अंदर प्रिसीजन है। तो हम इसके जो वेलोसिटी है ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, सिंगल डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा। तो ये डेल्टा वी एक्स उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी। तो अनसर्टेनिटी जब हमने फाइंड करनी है तो हमें वेलोसिटी का 1% जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो 1% का मतलब 1/100 इंटू जो v है इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वी एक्स आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड जो है ये उसकी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी है। हमें चूंकि डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, उसकी पोजीशन के अंदर हमें अनसर्टेनिटी मालूम करनी है डेल्टा एक्स। तो हमें इसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम जानते हैं पी एक्स, यानी अगर हम इस पार्टिकल के मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट निकालें, दैट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अगर हम अनसर्टेनिटी निकालें डेल्टा पी एक्स, तो इट वुड बी इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी एक्स। वेलोसिटी चेंज होगी, मास कांस्टेंट रहता है, मास कैनॉट चेंज, मास चेंज नहीं होता। तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। मास इज 45 इंटू 10⁻³ एंड डेल्टा वी इज 0.4। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी एक्स आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0, ये आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 0.018। यूनिट जो है मोमेंटम का वो न्यूटन सेकंड भी है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है। जैसे कि हमें उसकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो इसके लिए हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। तो जो कि हमारे पास होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट। तो ये हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट। तो हमें जो कि डेल्टा एक्स मालूम करना है, तो ये एच कट इक्वल होता है h/2 के। तो डेल्टा एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास आएगा h/2 ऑलरेडी नीचे मौजूद है, क्योंकि एच कट इक्वल होता है h/2 के, जो कि रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट है, इनटू ये डेल्टा पी एक्स आएगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
value of h is 6.63 into 10 raised power negative 34 over 2 value of pi is 3.14 and delta px is 0.018। अगर हम ये सारी कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आती है पोजीशन में इट कम्स टू बी 5.86 या कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं इनटू 10 रेज़ पावर नेगेटिव 33 मीटर। तो देखें कि ये इतनी स्मॉल है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इट इज टू स्मॉल विच कैन नॉट बी मेजर्ड।